वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स क्लास 8 का गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 2024-25 एक्सरसाइज 12.1 फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज द फॉलोइंग का फर्स्ट बिट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बिट आपका फर्स्ट बिट है 3ax माइनस 6xy प्लस 8by माइनस 4ab। तो यहाँ पर हम 3ax को फैक्टर्स में किस तरह लिखेंगे, 3 इंटू ए इंटू एक्स माइनस का माइनस लिखेंगे। 6 के फैक्टर्स रहेंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे। 8 के फैक्टर्स बोलिए आप 2 2 4 4 2 z यानी कि 2 इंटू 2 बी इंटू वाई लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे। 4 के फैक्टर्स रहेंगे 2 इंटू 2 ए भी है क्योंकि तो हम ए मल्टीप्लाई बाई बी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ से 3x को कॉमन लेते हैं, ये वाला 3 ये वाला x, तो आपके पास बचेगा a, तो हम यहाँ लिखेंगे a क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है, हम माइनस लिखेंगे। अब ऑलरेडी ये 3 और ये x बाहर ले चुके तो आपके पास बचेंगे 2y, तो 2y यहाँ लिख लेंगे। फिर आप नेक्स्ट वाले टर्म में देखिए प्लस है क्योंकि तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। अगर यहाँ से आप 2 इंटू 2 यानी कि ये 2 और ये b कॉमन लेते हैं तो आपके पास बच रहा 2 इंटू वाई, तो 2y यहाँ लिख लेंगे आप। माइनस का माइनस लिखेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स के बीच में माइनस की साइन है, आप यहाँ पर माइनस लिखेंगे। यहाँ पर क्योंकि आप ऑलरेडी 4b बाहर ले चुके हैं, यहाँ पर 2 इंटू 2 यानी कि ये वाला 2 ये वाला 2 और ये वाला भी बाहर ले चुके, तो आपके पास ये लेफ्ट और बिट ओनली a, तो आप यहाँ लिख लेंगे a। ओके, तो यहाँ देखिए आप एक छोटी सी बात नोट करिए कि जब आप यहाँ 3x लिख रहे हैं, a माइनस 2y एज इट इज लिख रहे हैं, यहाँ पर प्लस है, मगर यहाँ पर ये जो दो ब्रैकेट्स में टर्म्स है a माइनस 2y, हमें यहाँ पर भी a माइनस 2y लेना है क्योंकि अगर ये दो टर्म सेम रहेंगे तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसके लिए हम साइन चेंज करेंगे, यानी कि अगर आप माइनस टर्म यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस की साइन, तो ये 4b का 4b रहेगा, ये जो माइनस है माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये जो 2y है प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये टर्म रिवर्स हो जाएगा। यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। हम ये इसीलिए लिख रहे हैं कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स के टर्म है अगर वो सेम रहे तो हम उससे कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आपके टर्म्स बच गए हैं वो है 3x माइनस 4 भी लिख लेंगे, फिर ये जो टर्म है a माइनस 2y हम लिखेंगे, या आप इसे पहले इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो क्योंकि ब्रैकेट के दोनों टर्म्स सेम है a माइनस 2y, तो हम ये लिख लेंगे a माइनस 2y, और जो लेफ्ट ओवर टर्म्स है वो है 3x माइनस 4 भी, तो हम 3x माइनस 4 आइदर वेज यू कैन राइट। सो द फैक्टर्स ऑफ दिस आर दिस। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बिट नंबर 2 है x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10। आप मुझे ये बताइए कि x³ और 3x में क्या फ़र्क है। ये वीडियो के एंड में मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी, इससे पहले अगर आपको पता है आंसर तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, तो ये x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 जो है, हम इसमें से फर्स्ट 2 टर्म्स को लेंगे, और इसमें से अगर आप x³ में से x² कॉमन लेंगे तो x³ में से x² जब आप कॉमन चले जाता तो यहाँ पर x बचता, प्लस का हम प्लस लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी x² बाहर है, तो अभी लेफ्ट ओवर विद ओनली 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। हम यहाँ पर से 2 टर्म्स में से 5 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 5 में से जब आप ये 5 टर्म कॉमन ले लिए तो आपके पास बचेगा x, तो आप यहाँ x लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे क्योंकि 5 कितने टाइम्स 2 आएगा, यहाँ पर 5 2 10, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। ओके, 5 2 10, जब आप ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आपको यही टर्म आएगी। यहाँ पर देखिए क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स है x प्लस 2 x प्लस 2, तो हम ये x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, जो टर्म्स लेफ्ट ओवर है वो है x² प्लस 5, तो यहाँ लिख देंगे। ओके, तो आपका बिट नंबर 3 है m² माइनस mn प्लस 4 mn माइनस 4n। तो यहाँ से अगर आप m कॉमन ले लें, ये दो टर्म्स में m जब कॉमन लेंगे, m² में से m कॉमन चलेगा तो एक m बचेगा, माइनस का माइनस क्योंकि m ऑलरेडी आप कॉमन ले लिए बाहर, तो n बचेगा, n लिख देंगे, प्लस का प्लस। यहाँ पर देखिए आप जब आप 4 ये 2 टर्म्स में से 4 कॉमन लेंगे तो m बचेंगे क्योंकि 4 तो बाहर, माइनस का माइनस क्योंकि 4 बाहर, तो ये n बचेंगे। अभी दोनों ब्रैकेट्स में टर्म सेम है, माइनस m हम कॉमन लेंगे, जो लेफ्ट ओवर टर्म्स है वो है m प्लस 4 आप यहाँ लिख लेंगे। आपका बिट नंबर 4 है a³ माइनस a² b² माइनस ab प्लस b³। तो जब आप a³ और ये फर्स्ट 2 टर्म्स देखेंगे माइनस a² b², तो जब आप इसमें से a² कॉमन लेंगे a³ में से तो आपके पास a बच जाएंगे, माइनस का माइनस यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, ऑलरेडी आप a² बाहर ले लिए, a² जब आप बाहर लेंगे तो आपके पास बचेगा b², हम b² यहाँ लिख देंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बोलिए b है तो हम b लिख लेंगे। अब यहाँ जब b कॉमन ले लेंगे तो आपके पास लेफ्ट ओवर टर्म जो है वो है a, वो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस की साइन है, तो हम यहाँ प्लस नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आप माइनस इंटू प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए आप यहाँ लिखेंगे माइनस, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिवर्स यही टर्म आना चाहिए, तो जब आप माइनस इंटू माइनस करेंगे तभी आपको प्लस आएगा। ओके, सो बी केयरफुल विद द साइंस। तो यहाँ पर जब आप b ऑलरेडी कॉमन ले लिए तो आपके पास यहाँ बचेगा b²। ओके, अब आप यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट के टर्म्स सेम है, a माइनस b², तो हम उसे कॉमन ले लेंगे, a माइनस b² जब आप कॉमन लेते हैं दोनों में तो आपके पास लेफ्ट ओवर टर्म्स जो है वो है a² माइनस b आप लिख लेंगे। नेक्स्ट आपकी बिट है 5th वाले बिट में देखिए आप p² q माइनस pr² माइनस pq प्लस r², ये वाले टर्म में अगर आप इन दोनों टर्म्स में से अगर क्योंकि p बाहर ले लिया तो आपके पास बच रहा है pq माइनस r², क्योंकि p तो बाहर है, मगर यहाँ से हम कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते pq प्लस r², तो हम ना pq कॉमन ले सकते ना, तो हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ये वाले टर्म्स को। अगर आप लिखेंगे p² q माइनस, अगर आप ये pq यहाँ लेते हैं और ये r² को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ये वाले टर्म को यहाँ जब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, बोलिए p² q माइनस pq, ये माइनस pr² यहाँ आ जाएगा प्लस r² का r², सिर्फ ये 2 टर्म्स को आप जो है इंटरचेंज कर देंगे, ये यहाँ ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो r² है यहाँ पर r² है तो हम कॉमन ले सकेंगे। यहाँ पर देखिए जब आप pq कॉमन लेते हैं दोनों टर्म्स में से, ऑलरेडी p बाहर आपका, तो यहाँ पर p बन जाएगा, माइनस का माइनस, pq ऑलरेडी बाहर है तो हम 1 लिखेंगे, pq 1 pq, माइनस का माइनस। अब यहाँ पर दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, बोलिए r², तो हम r² कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि r² ऑलरेडी बाहर है तो हमारे पास बच गया p, क्योंकि माइनस भी साइन बाहर है। अब यहाँ देखिए प्लस है तो हम माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, अगर आप यहाँ प्लस लिखेंगे तो ये फिर आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, इसीलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी r² बाहर है तो हम r² 1 r², तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट्स के टर्म सेम है, p-1 तो हम p-1 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और जो आपके लेफ्ट ओवर टर्म्स है वो है pq माइनस r², तो हम pq माइनस r² लिख लेंगे। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, तो ये आपका 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 5 बिट्स से जगह हम कंप्लीट कर दिए पूरे। अगर आपको ये 12.1 एक्सरसाइज में कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में आकर के एक्स क्यूब किस तरह रहेगा, ओके। तो जब आप एक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब। जब आप एक्स को ऐड करेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x, तो 3x तो एक्स क्यूब और 3x में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है। जब आप एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते तो वो हो जाता है एक्स स्क्वायर। जब बेसिस सेम रहते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड होंगे ऐड, ओके। तो यहाँ देखिए आप एक्स इंटू एक्स विल भी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल भी एक्स क्यूब, और जब आप एक्स में एक्स को ऐड करेंगे ऐड करेंगे तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x में जब आप एक्स में लाएंगे तो वो हो जाएगा 3x। थैंक यू सो मच।